ओर ही ले जाने वाला है। आप परमात्मा की ओर नहीं जाने वाले या अपने अंदर डूबने वाले नहीं। तो इसीलिए मैं और मेरा वाला जो भावना है, दूसरे से बातचीत करते समय थोड़ा ध्यान रखना और बातचीत करते समय 10 सेकंड का गैप लेना। इसने प्रश्न किया है तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले 5 बार श्वास लीजिए या अपने भगवान को, अपने परमात्मा को याद कीजिए 5 बार जप करते हुए। अब मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, ये कहते हुए आप उत्तर दीजिए। यदि आपको क्रोध भी आता है उस समय भी थोड़ा शांत होकर आप फिर से आप बात कीजिए। इस हिसाब से आप इससे थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं। राज्य को है ना, मैं पीछे के लिए भी कह रहा हूँ इसे। तो आप किसी भी भगवान को या परमात्मा को आप पूज रहे हैं और आप ध्यान करना चाह रहे, फिर भी मन वहाँ पर नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना है ये आप पूछ रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा, पहला खान पीन, मिर्च मसाला कुछ भी नहीं चले, है ना। यदि आप मिर्च खा रहे हैं आपका मन लगने वाला नहीं है। आप अधिक मात्रा में खा रहे हैं अच्छा भोजन, फिर भी मन लगने वाला नहीं है। दूसरा, आप अधिक मात्रा में अपना समय माया में बिताते हैं, बातचीत करके, अभी दोस्त से फ़ोन में या सीरियल देख के या मोबाइल चला के आपका ध्यान लगने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, स्वाध्याय पढ़ना है। क्या पढ़ना, जिसके विषय में ध्यान करना है। अब जिस भगवान के, जिस परमात्मा से ध्यान करना चाहते हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ आपको जानना है। उसके बाद आपको अभ्यास करना है बैठने का। आप कितनी देर तक बैठ पाते हैं, यदि आप बैठ पाते हैं तो आप ध्यान कर पाए, है ना। और थोड़ा बहुत प्राणायाम यदि आता है तो प्राणायाम आप करें, और यदि आसन वगैरह आता है तो आसन आप करें। ये जो सारा संसार है, शुरुआत कहाँ से हुआ था, हिरण्यमय गर्भ। ये यदि किसी ने शास्त्र थोड़ा भी सुना होगा तो वो कहते हैं कि 1000 साल तक हिरण्यमय गर्भ जो अंडकोश है, वो अंड 1000 साल तक माया में तैरता रहा, एक जल में तैरता रहा। जब वो आदिनारायण के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला हूँ और मेरे जैसे आदिनारायण ने सभी चेतनाओं को बनाया, लेकिन वो हिरण्यमय कोश से भी परे कुछ है। हिरण्यमय ब्रह्म विरज ब्रह्म निष्कलंक करके कहा गया है कि वो जो हिरण्य गर्भ है उससे भी परे ब्रह्म विराजमान है। उसका तो किसी को ध्यान नहीं है वैसे, लेकिन ये वेद का मंत्र है और वेद का मंत्र यहाँ पर हमें समझा रहा है कि जहाँ पे हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उससे परे कुछ है। फिर वो कहते हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वो परमात्मा जो सूर्य से भी अनंत गुना उज्जवल है, वो तमस अर्थात निराकार से परे है। मतलब इस संसार में आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, 14 लोक के इस ब्रह्मांड में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आपको ढूंढना तो कहाँ पड़ेगा, इससे परे। और जो परे से आए उसको हम प्राणनाथ क्यों कहते हैं। जैसे आपका जो श्वास क्या चल रहा है, श्वास और जो प्रश्वास चल रहा है उसको प्राण कहते हैं। इस प्रकार का जो प्राण है आपके शरीर में 10 है, वो सूक्ष्म रूप से उसका ज्ञान अलग है, लेकिन इसका जो मालिक है उसको हम नाथ कहते हैं। और वो कौन है, प्राणनाथ। मतलब प्राणनाथ कोई व्यक्ति विशेष को हम नहीं कह रहे, उस परमात्मा को कह रहे हैं जो ब्रह्म कहलाते हैं, जिसको हम सच्चिदानंद भी कहते हैं। तो वही प्राणनाथ है। किसी तो जैसे समाज को लगता है ना कि यहाँ पे तो किसी का पूजन भी नहीं होता, ये माता जी मंदिर भी नहीं जाते, ये अलग ही धर्म कुछ अपना रखा है। तो क्यों ऐसे नहीं जाते हैं ये बता दें। जैसे ये समझा रहे हैं धीरे धीरे से। जैसे आप हैं, आपके यदि बच्चे आकर सुबह सुबह आपको क्या करें, आरती करें, या आपके पतिदेव ही समझ लीजिए, आपके पतिदेव आपको आकर क्या करें, आरती करें, माथे पे टीका भी लगा दे और लड्डू भी आपके मुंह में रख दें, और आप कहोगे कि जी पतिदेव थोड़ा 1 गिलास पानी ला दीजिए, तो बिना सुने क्या कर देंगे, ऑफिस चले जाएंगे और रात में आएंगे और सो जाएंगे। फिर सुबह उठते हैं और फिर से वही अगरबत्ती करते हैं, फिर से मुंह में, और पैसा भी कभी कभार मुंह में मार देते हैं या कभी कभार रख देते हैं। तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे, आप ही सोचकर बताना। ये हम सब लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान है
और भगवान को लड्डू से सब कुछ चढ़ा देते हैं। फिर भगवान के शास्त्रों में क्या लिखा कुछ पता नहीं। भगवान चाह रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ बताते हैं, आपको कोई मतलब नहीं। आप सुबह सुबह जाते हैं, व्रत रख रहा 9 है ना, 9 दिन का व्रत भी आप लोगों ने रख लिया, लेकिन भगवान चाहते क्या आपसे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो वो पूजन हम लोग नहीं करते। पूजन हम वो करते हैं कि देवी ने क्या कहा, हमें भी उनके जैसे आचरण अपनाना है, वो हम करते हैं। भगवान राम ने हमें आचरण किस प्रकार से अपनाने के लिए कहा, वेद कैसे पढ़ना है, मर्यादा में कैसे रहना है, वो पूजन है उनका, है ना। भगवान शिव ने किस प्रकार से समाधि लगाई, ध्यान करना, चाहे माँ हो, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, वो पूजन है हमारा। तो आज हिंदू होने के नाते हमने बाहरी रूप से तो कर लिया कर्मकांड, ठीक है, लेकिन हमने उपासना छोड़ दिया, हमने ज्ञान वाला मार्ग छोड़ दिया और हमने ध्यान वाला मार्ग छोड़ दिया। लेकिन हम जो सनातनी हैं उनका मार्ग बहुत ऊपर का है ना, सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं। तो इसीलिए ये जो पूजन है उसको हम ऊपर रूप से करते हैं। लेकिन हाँ, बाहरी रूप से करना ठीक है या नहीं, बाहरी रूप से करना भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली विषय नहीं, लेकिन सिर्फ बाहरी रूप से ही करना दिक्कत है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में आप लोग को पूछा था कि आपके घर में रामायण है या नहीं, महाभारत है या नहीं, उपनिषद है या नहीं, इसीलिए पूछ रहा था। एक सिद्धांत आपको पता चला, इस संसार में ब्रह्म नहीं है, कण कण में ब्रह्म नहीं है। दूसरा आपको पता चला कि किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, है ना। अब पूजन का विधि क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे, तो जैसे हृदय में आता है ऐसा ही तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में जो भाव है उस प्रकार से यदि भगवान को चढ़ाते हैं। आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि कृष्ण भगवान को किसी व्यक्ति ने ऐसे ही जूठा लाकर भी रख दिया और उनको किसी ने कहा था कि ये जब तक नहीं खाएंगे तब तक मत आना, और वो व्यक्ति वहीं पे रहता है, मूर्ख था, लेकिन भगवान आते हैं और खा जाते हैं। लेकिन हम बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारा चढ़ाया हुआ कभी उन्होंने नहीं खाया सामने। तो ये भाव का अंतर है, वरना तो प्रक्रिया तो सबने एक ही अपना रखा है। तो इसीलिए इससे ऊपर उठने के लिए हम यहाँ पे प्रयास करवा रहे हैं कि हम इस ब्रह्मांड से भी अब परे जाएं, जो मूल है उनको पहचान करें। जैसे आप हो, आप कौन हो, जैसे ये जो शरीर है इसके अंदर बैठे हुए आप हो, है ना, लेकिन आपको खुद की पहचान नहीं है। उसी प्रकार जो परमात्मा विराजमान है, हमें वो पहचान नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए इस संसार से परे चलने के लिए हमें प्रयास करा रहे हैं प्राणनाथ जी। वो कहते हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जाग्यन घर। ये जो सारा संसार है वो हद का ब्रह्मांड है। जो मैं कहता हूँ 14 लोक का ब्रह्मांड ये सीमा युक्त है, इससे भी परे क्या है, योग माया का ब्रह्मांड है। यहाँ पे आप लोग वृंदावन कौन कौन गए, माता जी वगैरह नहीं गए, आप गए। ग्वाल बाल को आप पूछते हैं, बाल मुकुंद जी को पूछते हैं आप। कृष्ण जी को ही हम परमात्मा मानते हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर जो 11 साल 52 दिन के लिए लीला हुआ था, आप सोचिए महाभारत काल में भी तो कृष्ण जी थे या नहीं, लेकिन आप लड्डू गोपाल को ही क्यों पूछते हैं। आप सोचिए बच्चे से बड़ा ताकतवर कौन होता है, बड़ा होता है या छोटा वाला। एक नॉर्मल सी बात है, एक छोटा वाला बच्चा है, एक बड़ा वाला बच्चा है, वही ताकत किसके पास ज्यादा होगा, बड़े वाले के पास होना चाहिए ना। लेकिन हम किसका पूजन करते हैं, छोटे वाले का। क्यों, कभी प्रश्न नहीं किया ना हमने। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर परमात्मा की शक्ति उस समय में आई थी। ये शास्त्र श्री प्राणनाथ जी की वाणी हमें समझाती है कि 11 साल 52 दिन के ही लीला का हम पूजन क्यों करते हैं। 11 साल 52 दिन के समय में, उस समय में श्री कृष्ण जी किसको प्रेम करते थे, जब छोटे थे तो किससे प्रेम करते थे, राधा रानी से। लेकिन जब बड़े हुए तो किससे शादी किया, रुक्मणी जी से। जो राधा थी वो भी परमात्मा की शक्ति के रूप में आई थी, कृष्ण जी के अंदर भी परमात्मा की शक्ति थी, तो दोनों का ही प्रेम वहां पे अधिक था।
लेकिन जिस पल श्री कृष्ण जी से क्या चली गई, शक्ति चली गई, उनके अंदर कौन सी शक्ति रह गई? कृष्ण जी किनके अवतार हैं? विष्णु भगवान के। और विष्णु भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के अवतार कौन हुए? रुक्मिणी जी। तो इसीलिए कृष्ण जी ने किसके साथ शादी किया? रुक्मिणी जी के साथ में। ठीक है। तो श्री कृष्ण जी जो हम पूजते हैं, भले ही आपको पता ही नहीं था, फिर भी आप पूजन कर रहे हैं किसका? उसी परमात्मा के स्वरूप का है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस तन से भी परे आप चले जाए। अभी तो इस ब्रह्मांड में ही तन के विषय में हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन आज आप खुद के विषय में पहचान करें, आत्मा के विषय में, और उस प्राणनाथ के विषय में पहचान करें, इस ब्रह्मांड से परे के हैं। सोचिए, पृथ्वी बनने से पहले क्या परमात्मा थे या नहीं? हाँ जी माताओं, पृथ्वी बनने से पहले परमात्मा थे या नहीं? हाँ जी, पता है या नहीं? परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए वो सत्य है। ये जो जगत दिखाई दे रहा पहले नहीं था, आज है और बाद में नहीं रहेगा। जो शरीर आपका दिखाई दे रहा है पहले नहीं था, आज है और बाद में नहीं दिखाई देगा, इसलिए झूठा है। तो जो परमात्मा है वो सत्य है, तो वो हमेशा थे। तो जब संसार ही नहीं था, 14 लोक का ब्रह्मांड ही नहीं था, भगवान ब्रह्मा विष्णु नहीं थे, विष्णु भगवान के अवतार नहीं थे, तो उस समय परमात्मा कौन थे? हाँ, वो है प्राणनाथ जी, जिसका हम पूजन करते हैं। वो मूल स्वरूप जहाँ से सब कुछ आया है। तो इसीलिए हर कोई जो आत्मा अपने परमात्मा को पहचान करना चाहते हैं, जो सच्चे रूप से सिर्फ भगवान नहीं, भगवान का पूजन करना अच्छा है, उन्होंने हमें धन दिया, सुख शांति इस संसार का दिया, लेकिन इस सुख और शांति इस दुनिया का भ्रामक है। आपके पुत्र जॉब भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन इस मायावी दुनिया से नहीं निकल पाएगा, तो फिर से दूसरा जन्म लेगा, फिर से जॉब करना पड़ेगा। ये जन्म और मरण के चक्कर में ही खेलते रहेंगे, तो कभी आनंद का जो सुख है वो नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए ब्रह्मांड से परे तो होना ही पड़ेगा, चाहे आज हो या आने वाले समय पे। तो इसीलिए जो मूल है उनके विषय में जानने के लिए हम यहाँ पे बैठे और आपको सुना रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे पता है हर किसी को प्राणनाथ के विषय में जानने की इच्छा नहीं होती है। दूसरी बात, हर कोई परम धाम की आत्मा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप चेतनाएं हैं और जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, हम लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए जन्म मरण के चक्कर से भी पीछा छुड़ाने के लिए, कि जन्म होने के तुरंत बाद ही दुख होता है। आप जब माँ के गर्भ में आए, उसके बाद जब डॉक्टर ने माँ के गर्भ से निकाला, जो व्यक्ति नहीं रोता उसको भी पीट के इस संसार में रुलाया जाता है। और पूरा जीवन आप लोग ने देख लिया है, लगभग आप जो माताएं हैं, आपका 40-50 तो हो ही चुका है उम्र। तो इस समय तक आपने जो जो सुख सोचा होगा कि इसमें सुख होता होगा, इसमें सुख होता होगा, आपको पता चल चुका अब सुख नहीं है इसमें। अब जब कि संसार में सुख नहीं है, तो आपको अब खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि सुख मेरे अंदर है, तो मैं कैसे ढूंढूं। और वो श्री प्राणनाथ जी के जो ब्रह्मवाणी है वो उस तक ले जा रही है। हाँ, आपकी इच्छा है तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो थोड़ा सा ध्यान में कैसे बैठना है वो सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि वो सनातन के लिए हम जा रहे हैं, एक परमात्मा की ओर हम बढ़ नहीं रहे हैं। हम जो हिंदू हैं, सनातन है, इकट्ठा हो रहे हैं एक परमात्मा के लिए। क्योंकि अब समय लगभग आ चुका है कि हमें इकट्ठा होना है। एकत्र यदि हम नहीं होंगे तो आपको पता है कि ये जो संसार चल रहा है किस विनाश की ओर चल रहा है। और हम जाति में नहीं बंटना है, हमें किसी बिरादरी में नहीं रहना है, हमें कोई भी धनी और गरीब कह के नहीं बैठना है, हमें एक हो जाना है। और एक तभी हो पाएंगे जब हमारा उद्देश्य एक होगा, और एक तभी होगा जब परमात्मा हमारे एक होंगे। वरना हिंदुओं ने तो परमात्मा भी अलग अलग बांट के रखा हुआ है। और यदि ये समझ हमें नहीं आएगा कि हमारे वेदों में भी परमात्मा एक कह के ही बताया है, तो इसीलिए उस परमात्मा को पहचान करना ही हमारा कर्तव्य मूल उद्देश्य है। और जो करना चाहते हैं, जो जन्म लेकर आए हैं, मैं चाहूँगा आप सभी जो माँ बन के इस दुनिया में हैं,
कि आपका भी जो जीवन है वो मुक्त हो जाए। आप अपने पति को, अपने पुत्र को मीठा खाना दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप आत्म कल्याण कर लोगे खुद का, आप अपने पुत्र को आत्म कल्याण का रास्ता दे सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा वही है। इस दुनिया में कोई भी धन, कोई भी ऐश्वर्य ऐसा बड़ा नहीं जो आत्म कल्याण से ऊपर हो। इसलिए आप और हम यही प्रयास करें कि हम भी मुक्त हों और दूसरे को भी हम मुक्त करें। बोलिए श्री प्रार्थना कुछ